पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं। ऐसी ही एक सल्तनत में एक बादशाह रहता था, जिसे अल्लाह ने बहुत अक्ल दी थी। वह अपनी राया का ख्याल रखता था और इंसाफ से हुकूमत करता था, मगर उसकी एक कमजोरी थी। बादशाह गैब की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। उसके दरबार में एक नजूमी था, जो आसमान के सितारों को देखकर मुस्तकबिल की बातें बताया करता था। सारे लोग उसे बड़ा इल्म वाला समझते थे और बादशाह भी उस पर बहुत भरोसा करता था। नजूमी बादशाह के कान में जो भी बात डालता, बादशाह उस पर अमल कर लेता। इस तरह नजूमी ने बादशाह पर अपनी पकड़ बना ली थी। वजीर आजम को यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन वह खामोश रहता, क्योंकि बादशाह नजूमी की हर बात मानता था। एक रात की बात है, आसमान पर तारे चमक रहे थे। नजूमी ने बादशाह को खुफिया पैगाम भेजा कि उसे एक जरूरी बात करनी है। बादशाह फौरन अपने खास कमरे में गया, जहां नजूमी पहले से ही मौजूद था, आसमानी नक्शों से घिरा हुआ। नजूमी ने बादशाह को देखते ही कहा, हुजूर, सितारे इशारा कर रहे हैं कि आपके घर जल्द एक बेटी पैदा होगी। बादशाह खुशी से फूल उठा, लेकिन नजूमी ने आगे कहा, मगर वह बेटी आपके लिए आजमाइश बनेगी और उसी के हाथों सल्तनत की बागडोर बदल जाएगी। यह सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी बेटी उसकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएगी, क्या वह उसके खिलाफ बगावत करेगी। नजूमी ने बादशाह के खौफ को भांप लिया और कहा कि वह अपनी बेटी से दूर रहे। कुछ महीनों बाद मलिका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सारे महल में खुशियां फैल गईं, लेकिन बादशाह के दिल में खौफ था। जब लोग शहजादी को देखने आते तो वह मुस्कुराता, मगर अंदर ही अंदर परेशान रहता था। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि वह इस बच्ची को अपने करीब नहीं रखेगा, ताकि नजूमी की बात सच ना हो सके। उसने मलिका से कहा कि शहजादी को दूसरे महल में रखा जाए। मलिका ने हैरानी से पूछा, मगर बादशाह ने कोई वजह नहीं बताई। शहजादी के बचपन में बादशाह ने उसे महल से दूर रखने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए। कभी उसे अलग महल में भेज दिया, कभी उसकी परवरिश सादा माहौल में कराई। बादशाह का ख्याल था कि इस तरह वह अपनी तकदीर से बच सकेगा। बादशाह ने सोचा कि अगर शहजादी सल्तनती मामलों से दूर रही तो कभी तख्त के करीब नहीं आ सकेगी। मगर इंसान जितनी भी तदबीरें कर ले, अल्लाह की तकदीर अपना काम करती है। और यूं शहजादी बड़ी होने लगी, बादशाह के खौफ के साए में, बिना यह जाने कि उसका बाप उससे क्यों दूर रहता है। वक्त के साथ शहजादी बड़ी होने लगी। अल्लाह ने उसे ऐसी सलाहियतें दी कि जो भी उसे देखता मुतासिर हो जाता। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी अक्ल, हिकमत और नरम दिली लोगों को पसंद आती थी। शहजादी के दिल में हमेशा यह सवाल रहता कि उसका बाप उससे क्यों दूर रहता है। मल्लिका उसे बहाने बनाकर बताती कि बादशाह बहुत मसरूफ हैं। शहजादी ने ठान लिया कि वह ऐसे काम करेगी कि एक दिन उसके बाप उस पर फख्र करें। महल से बाहर रहते हुए शहजादी ने आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। वह उनकी मुश्किलात समझती और जहां तक मुमकिन होता उनकी मदद करती। उसका दिल राया के लिए मोहब्बत से भरा था, जैसा कि इस्लाम सिखाता है। जब शहजादी 15 बरस की हुई तो उसकी तरबियत करने वाले उस्ताद हैरान थे कि वह कितनी तेजी से सीखती है। वह इल्म, फनून और अखलाका में बहुत आगे निकल गई थी। उसकी शोहरत बढ़ने लगी और बादशाह के कानों तक पहुंच गई। बादशाह को खौफ था कि शहजादी की बढ़ती शोहरत से नजूमी की पेशिनगोई सच हो जाएगी। उसने फैसला किया कि उसे ऐसे काम सौंपे जाए जिनमें वह नाकाम हो जाए, ताकि लोगों की नजर से गिर जाए। यह सोचकर उसने वजीर को बुलाया। वजीर, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को सल्तनत के सरहदी इलाके की जिम्मेदारी दी जाए। वजीर हैरान हुआ, क्योंकि वह इलाके सबसे मुश्किल थे। बादशाह बोला, यही उसकी काबिलियत का इम्तिहान होगा। वजीर समझ गया कि बादशाह शहजादी को नाकाम देखना चाहता है। शहजादी को जब यह खबर मिली तो वह खुश हुई कि आखिरकार उसके वालिद ने उसे एक जिम्मेदारी दी है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी हिम्मत दे कि मैं अपने वालिद का नाम रोशन कर सकूं। अपने साथियों को लेकर वह सरहद की तरफ रवाना हो गई। सरहदी इलाके में पहुंचकर शहजादी ने देखा कि वहां के लोग
बहुत मुश्किलात में थे। जमींदारों और ताजिरों के दरमियान झगड़े थे, कबायली राहजन हमले करते थे और बारिश न होने से फसलें खराब हो रही थीं। सबका ख्याल था कि शहजादी यहां नाकाम हो जाएगी, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबसे पहले लोगों की बात सुनी और उनके मसाइल समझे। फिर माहिर किसानों से मशविरा करके कुएं खुदवाए, पानी की नालियां बनवाईं और कबायली सरदारों से सुलह कराई। उसने इंसाफ और रहमदिली की मिसाल कायम की। सिर्फ 6 महीनों के अंदर सरहदी इलाका बदल गया। फसलें लहलहाने लगीं, तिजारत फलने लगी और अमन कायम हुआ। लोग शहजादी को रहमत की शहजादी कहने लगे। जब यह खबरें महल पहुंची तो बादशाह हैरान रह गया और नजूमी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमायां हो गईं। शहजादी जब सरहदी इलाके से वापस आई तो सारे दरबार ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह हैरान था कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया। नजूमी को डर लग गया कि अब उसकी चाल का भांडा फूट जाएगा। उसने फौरन बादशाह के कान में सरगोशी की कि हुजूर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। नजूमी बोला कि शहजादी से अब भी बड़ा खतरा है। अब इसे और मुश्किल काम दिए जाए जहां यह जरूर नाकाम होगी। बादशाह ने सर हिलाया और अगले दिन शहजादी को बुलाया। उसने कहा कि बेटी, मुझे खुशी है कि तुमने अच्छा काम किया। अब मैं तुम्हें एक और अहम जिम्मेदारी देना चाहता हूं। बादशाह ने कहा कि सल्तनत के मशरकी हिस्से में खुश्क साली है और लोग भूखे हैं। वहां जाकर सूरत हाल संभालो। शहजादी समझ गई कि यह एक और इम्तिहान है, मगर उसने मुस्कुराकर कहा कि जी हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उस इलाके में हालात वाकई बहुत खराब थे। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। शहजादी ने फौरन काम शुरू किया। उसने दूर दूर से पानी के माहिरों को बुलाया, पहाड़ों से पानी लाने के नए रास्ते तलाश किए और पुराने कुओं की सफाई करवाई। शहजादी ने कहा कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी है। उसने दिन रात मेहनत की, लोगों के साथ मिलकर काम किया और उनका हौसला बढ़ाया। थोड़े ही वक्त में बारिश भी होने लगी और ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसकी मेहनत कबूल कर ली हो। 3 महीनों के अंदर सूखी जमीन पर सब्जा नजर आने लगा। पानी के जखीरे बन गए, फसलें उगने लगीं और लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई। वहां के लोग शहजादी को बरकत की शहजादी कहने लगे और उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। महल में यह खबर पहुंची तो बादशाह फिर हैरान हुआ। उसके दिल में खौफ और फख्र मिले जुले जज्बात पैदा हुए। नजूमी को एहसास हुआ कि उसकी हिकमत नाकाम हो रही है, तो उसने एक और चाल चली और कहा कि हुजूर, यह लड़की जादू करती है, इसकी और आजमाइश करनी होगी। बादशाह ने शहजादी को सल्तनत के सबसे दूर दराज और खतरनाक पहाड़ी इलाके का इंतजाम सौंप दिया, जहां डाकुओं और जंगली जानवरों का खतरा था। वजीर आजम ने कहा कि यह जुल्म है हुजूर, मगर बादशाह को नजूमी की बात ज्यादा सही लगी। शहजादी अपने वालिद की आंखों में शक देख सकती थी, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पहाड़ी इलाके में जाकर डाकुओं के सरदारों से बात की, उन्हें समझाया और कुछ को रोजगार दिया। उसकी दानिशमंदी और दिलेरी ने सख्त से सख्त दिल को भी नरम कर दिया। शहजादी के कदमों से पहाड़ी इलाके में अमन कायम हो गया। सयाहों का आना जाना शुरू हुआ, तिजारत बढ़ी और लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई। यह सुनकर बादशाह के दिल में अजीब सी हलचल मच गई कि कहीं वह गलत तो नहीं था और कहीं नजूमी उसे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा था। शहजादी की कामयाबियों ने बादशाह के दिल में शक के बीज बो दिए। वह रात को सो नहीं पाता था और सोचता रहता था कि क्या वह अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उससे कहते हैं कि बेटी से मोहब्बत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इस ख्वाब के बाद बादशाह ने नजूमी को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हारी पेशिन गोई सच साबित हुई है? मेरी बेटी तो मुल्क के लिए नेमत साबित हुई है। नजूमी घबरा गया, मगर उसने झूठ बोला कि हुजूर, अभी खतरा टला नहीं है, आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है। नजूमी ने कहा कि हुजूर, शहजादी को सल्तनत के खजाने की हिफाजत का काम दे दीजिए। अगर वह इसमें कामयाब हुई तो मैं मान लूंगा कि मेरी पेशिनगोई गलत थी। बादशाह ने सोचा कि शायद यह आखिरी इम्तिहान हो और उसने मंजूरी दे दी।
जब शहजादी वापस आई तो बादशाह ने उसे बुलाया। पहली बार उसने अपनी बेटी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कैसी हिकमत और नूर था। बादशाह का दिल भर आया, मगर नजूमी का खौफ उसे रोक रहा था। उसने कहा कि बेटी, तुम्हें खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। शहजादी समझ गई कि यह उसका आखिरी इम्तिहान है। उसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे वालिद के दिल से खौफ निकाल दे। उसने खजाने का काम संभाला और पाया कि उसमें बहुत सी बेजाब्तगियां थीं। बहुत सा खजाना गरीबों की मदद के बजाय फजूल खर्चियों में जा रहा था। शहजादी ने खजाने का नया निजाम बनाया। पहले गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए मदद मुकर्रर की, फिर सल्तनत की जरूरतें पूरी की और उसके बाद तरक्की के कामों की मंसूबाबंदी की। उसने इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़कात और सदक़े का निजाम एक कायम किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। खजाने के इस बेहतर इंतजाम से सल्तनत में खुशहाली आने लगी। शहजादी का इंसाफ और हिकमत देखकर लोग उसे चाहने लगे। कुछ लोगों ने बादशाह से कहा कि शहजादी वली अहद बनने के काबिल है। नजूमी को अपनी सारी मेहनत पानी में जाती नजर आई। नजूमी ने आखिरी चाल चली। उसने खुफिया तौर पर कुछ गुंडों को पैसे देकर खजाने में चोरी करवाने की साजिश की ताकि शहजादी बदनाम हो जाए। मगर अल्लाह की कुदरत से एक चौकीदार ने साजिश पकड़ ली और नजूमी का भेद खुल गया। उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया। जब बादशाह को यह पता चला तो उसे बहुत सदमा लगा। उसने नजूमी को तलब किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। नजूमी ने इकरार किया कि हुजूर, मैंने आपके खौफ का फायदा उठाया ताकि मेरा असर और रसूखा बढ़ता रहे। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने नदामत से अपने दिल को टटोला। कितने सालों तक वह सिर्फ एक झूठे खौफ की वजह से अपनी बेटी की मोहब्बत से खुद को महरूम रखता रहा। उसने इरादा किया कि अब वह अपनी बेटी की कद्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा, इंसानों के फरेब पर नहीं। नजूमी को कैद कर दिया गया। बादशाह अपने महल में अकेले बैठकर बहुत सोचता रहा। उसने अपनी जिंदगी का जायजा लिया कि कैसे वह एक झूठे इंसान की बातों पर यकीन करके इतने साल अपनी बेटी से दूर रहा। उसके दिल में शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। अगले दिन बादशाह ने शहजादी को अपने कमरे में बुलाया। यह पहला मौका था जब वह अपनी बेटी से तन्हाई में मिल रहा था। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला कि बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। बादशाह ने शहजादी को सारी कहानी सुना दी कि कैसे नजूमी ने उसे डराया था और कैसे वह उसके झूठ पर यकीन कर बैठा था। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब्बा जान, मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे नफरत करते हैं। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने कहा कि बेटी, मैंने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय इंसानों की बातों पर यकीन किया। मैंने गैब का इल्म रखने का दावा करने वाले की बात मान ली और यह भूल गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। शहजादी ने अपने वालिद को माफ कर दिया। उसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। उसने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ने आपको मेरे लिए बचाया है। आपकी तरबियत से ही मैंने सीखा कि अदल और इंसाफ से कैसे काम लिया जाता है। मैं तो सिर्फ आपके फख्र की तमन्ना रखती थी। बादशाह और शहजादी साथ बैठकर घंटों बातें करते रहे। बादशाह ने जाना कि उसकी बेटी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद और दानिश्वर भी है। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह गैब की बातों पर नहीं बल्कि हकीकत पर फैसले करेगा। बादशाह ने अपनी राया के सामने ऐलान किया कि मैंने अपनी बेटी को आजमाइशों से गुजारा और वह हर आजमाइश में कामयाब रही। अब मैं अपनी शहजादी को अपना वली अहद मुकर्रर करता हूं। सब लोग खुश हो गए क्योंकि शहजादी का इंसाफ और नेक दिली सबको पसंद थी। नजूमी को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि तुमने झूठ बोलकर मेरा और मेरी बेटी का कीमती वक्त जाया किया है। नजूमी ने नदामत से सर झुका लिया। शहजादी ने अपने अब्बा के कान में कुछ कहा और बादशाह मुस्कुरा दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी बेटी की सिफारिश पर मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर शर्त यह है कि तुम आइंदा कभी नजूम का दावा नहीं करोगे। तुम सल्तनत के किसी दूर दराज गांव में जाकर बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारोगे।
नजूमी ने शुक्रगुजारी से सर झुका दिया। इस वाकये के बाद बादशाह ने अपनी बेटी से मशविरा लेना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहता कि मेरी बेटी, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी अक्ल और हिकमत दी है जो मेरे पास नहीं। दोनों मिलकर सल्तनत की तरक्की के काम करने लगे और लोग कहते थे कि इस सल्तनत में कभी इतनी खुशहाली और अमन नहीं देखा गया था। साल गुजरने लगे। बादशाह और शहजादी मिलकर सल्तनत चलाने लगे। लोग कहते थे कि अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे का मुकम्मल बना दिया है। बादशाह के तजुर्बे और शहजादी की नई सोच से सल्तनत में नई बहारें आने लगीं। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और बाजारों में रौनक आ गई। शहजादी ने इल्म का एक बड़ा मदरसा बनवाया, जहां गरीब से गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते थे। उसने शिफा खाने बनवाए, जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता था। बादशाह अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता और सोचता कि वह अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक बार सल्तनत में सख्त खुशकसाली पड़ गई। बारिश नहीं हो रही थी और पानी की किल्लत हो गई। लोग परेशान होने लगे। शहजादी ने कहा कि अब्बा जान, हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए और साथ ही अपनी तदबीरें भी करनी चाहिए। बादशाह ने उसकी बात मान ली। शहजादी ने दूर दूर से पानी के माहिर बुलाए और जमीन के नीचे पानी निकालने की नई तकनीक इस्तेमाल की। साथ ही उसने लोगों को इकट्ठा करके नमाज इस्तिस्का अदा करवाई। अल्लाह के फजल से बारिश हुई और फसलें बच गईं। लोग शहजादी की हिकमत पर हैरान रह गए। एक दिन बादशाह महल से बाहर गया तो उसने एक दरवेश को नदी के किनारे बैठे देखा। बादशाह उसके पास गया और पूछा कि दरवेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि बस खुदा के करम का नजारा कर रहा हूं, जिसने अंधेरों के बाद रोशनी दिखाई है। बादशाह ने दरवेश को पहचान लिया। यह वही दरवेश था जिसने कई साल पहले उसे नसीहत की थी। बादशाह ने कहा कि आपकी बात सच निकली। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया तो उसने मुझे मेरी बेटी की सूरत में बहुत बड़ी नेमत दी। दरवेश मुस्कुराया और आहिस्ता से गायब हो गया। 10 साल बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो उसने तख्त शहजादी के हवाले कर दिया। राया खुशी से झूम उठी, क्योंकि शहजादी का इंसाफ और नेकदिली मशहूर थी। ताज पहनने से पहले शहजादी ने अपने अब्बा का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपकी इज्जत और मशविरा के बिना कभी हुकूमत नहीं करूंगी। मल्लिका बनने के बाद शहजादी ने अपना पहला फरमान जारी किया कि हमारी सल्तनत में कोई भी गैब का इल्म होने का दावा नहीं करेगा। लोगों को समझाया जाएगा कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और हमें सिर्फ उसी पर भरोसा करना चाहिए। यह कानून आज तक जारी है। सल्तनत में यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक बादशाह का खौफ उसकी बेटी से मोहब्बत में बदल गया और कैसे अल्लाह पर तवक्कुल करने से जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। इस कहानी से यही सबको मिलता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और इंसान को अपनी मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, न कि गैब के दावेदारों पर। जब बादशाह ने अल्लाह पर भरोसा किया तो उसकी परेशानियां दूर हुईं और उसे सुकून मिला, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। नजूमी, जादूगर और फल देखने वाले सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि गैब की हर बात अल्लाह ही जानता है। इन लोगों की बातों पर यकीन करना इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। खौफ इंसान को अंधा कर देता है। बादशाह का डर उसे अपनी ही बेटी की मोहब्बत से दूर ले गया और वह सही फैसले न कर सका। ईमान और भरोसा इंसान के दिल से डर निकाल देते हैं और सोच को रोशन करते हैं। मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत बहुत जरूरी है। शहजादी ने हर इम्तिहान में सब्र किया, हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किल का हल तलाश किया। इस्लाम सिखाता है कि सब्र के बाद ही कामयाबी आती है। रिश्तों की कद्र करना चाहिए। बादशाह ने देर से समझा कि उसकी बेटी कितनी कीमती नेमत है। वालिदैन और औलाद के रिश्ते प्यार, भरोसे और एहतराम से मजबूत होते हैं। अल्लाह की हर नेमत में हिकमत होती है। बादशाह जिस चीज को मुसीबत समझ रहा था, वही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। अक्सर जिन बातों से हम डरते हैं, वही हमारे हक में बेहतर होती हैं अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें।
अदल और एहसान की बड़ी अहमियत है। शहजादी ने हर जगह इंसाफ और नेकी से काम लिया, जिससे लोगों के दिल जीते। इंसाफ और भलाई समाज को मजबूत बनाते हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। बादशाह ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। इंसान अगर सच्चे दिल से चाहे तो बदलना कभी देर नहीं होता। माफी में बड़ी ताकत है। शहजादी ने अपने वालिद को माफ किया और नजूमी के लिए भी रहम की सिफारिश की। माफी से दिल साफ होते हैं और नई शुरुआत होती है। मेहनत के साथ दुआ करना ही सच्चा तवक्कुल है। शहजादी ने हर काम में पूरी कोशिश की और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया। इस्लाम यही सिखाता है कि इंसान मेहनत करे और भरोसा अल्लाह पर रखे।